नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसा पवित्र और अद्भुत स्थान लेकर आए हैं जो हिमालय की गोद में स्थित है, अमरनाथ गुफा मंदिर। यह वही स्थल है जहां हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में कदम रखते हुए इसके इतिहास, रहस्य, पूजा पद्धति और भौगोलिक चुनौतियों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3888 मीटर है। यहाँ पहुंचने के लिए दो मुख्य मार्ग हैं। पहलगाम मार्ग, जो लगभग 48 किलोमीटर लंबा और आसान है, और दूसरा बालटाल मार्ग, सिर्फ 14 किलोमीटर लेकिन तेज और मुश्किल है। दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। ठंड, ऊंचाई, भूभाग की कठिनाई, इन सब के बावजूद लाखों लोग मोक्ष की प्राप्ति की आस लेकर इसे पूरा करते हैं। अब आते हैं इस स्थान की कहानी की ओर। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि आप अमर क्यों हैं, तो भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का रहस्य बताने के लिए एक स्थान की खोज की। उन्होंने कैलाश पर्वत से निकलकर हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया। यह गुफा आज अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने पंच तत्वों का त्याग करते हुए पार्वती को अमर कथा सुनाई। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने मोक्ष, अमरत्व और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया था। एक दूसरी कथा के अनुसार माँ पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा उन्होंने मुंडमाला क्यों पहनी है, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, जब भी माता पार्वती ने पुनर्जन्म लिया तब उन्होंने अपनी माला में एक सिर जोड़ा, तो यह मुंडमाला पार्वती के हर पुनर्जन्म की संख्या को दर्शाता है। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गई। उन्होंने शिव से पूछा कि अगर वो मर सकती है तो भगवान शिव कैसे अमर है। इस बात का रहस्य समझाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अमरता का रहस्य बताने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए अत्यंत गोपनीय स्थान चाहिए था। इसलिए उन्होंने अमरनाथ गुफा को चुना। अमरनाथ गुफा में एकांत पाने के लिए शिवजी ने पहलगाम में नंदी से विदा ली। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील के तट पर उन्होंने नागों को मुक्त किया। भगवान गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ दिया और पंचतरणी में भगवान शिव ने 5 तत्वों का त्याग किया। पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के बाद भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता का रहस्य बताना शुरू किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है वह पूरा रहस्य सुनने से पहले ही सो गई। कहा जाता है कि इस कथा को सुनते समय 2 कबूतरों का जोड़ा भी गुफा में था। कथा का श्रवण करने के कारण वे भी अमर हो गए। आज भी श्रद्धालुओं को गुफा के पास उड़ते कबूतर दिखाई दे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्र वृद्धि के अनुरूप खुद ब खुद बनता और घटता है, जो हर वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में 38 दिनों तक उपस्थित रहता है, फिर पिघलकर समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे स्वयंभू हिम संरचना माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे चमत्कार, बाबा का प्रतीक कहा गया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जीवन, मृत्यु, तपस्या और आत्म उत्थान की भावना से परिपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ की प्रमुख पूजा विधि में पंचामृत अभिषेक शामिल है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और आंवला मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। सुबह शाम आरती होती है और भक्तों का ध्यान भक्ति और ध्यान में लीन हो जाता है। गुफा की रक्षा और संचालन का जिम्मा श्राइन बोर्ड के हाथ में है। इनकी देखरेख में सुरक्षा, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक, पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैक के अलावा हेलीकॉप्टर सेवा, डोली, पालकी की व्यवस्था भी है, जो बुजुर्ग या असमर्थ श्रद्धालुओं को गुफा तक ले जाने में मदद करती है। लेकिन उच्च ऊंचाई वाले वातावरण, तेज ठंड, बर्फ की सतह और ऑक्सीजन की कमी, यह सब मिलकर एक चुनौती बनती है। हालांकि गुफा और बर्फ शिवलिंग पर ग्लोबल वार्मिंग का असर भी पड़ रहा है।
वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ इस हिंदुत्विक संरचना के अस्तित्व की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हिम तापमान में वृद्धि से यह अद्भुत शिवलिंग समय से पहले पिघल सकता है। अमरनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि साधना, तपस्या और विश्लेषण का स्थल है। यहाँ हर व्यक्ति खुद को एक विशेष ऊर्जा स्पेस में पाता है। साधु सन्यासियों की उपस्थिति, ध्यान, कीर्तन, मंत्रोच्चारण और प्राकृतिक शांति, इनसे यात्रियों को असीम मानसिक शांति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव मिलता है। यात्रा के दौरान हाइपोपोथर्मिया, बर्फ में फिसलन और उच्च ऊंचाई के तमाम रिस्क से निपटने के लिए हेल्थ चेक पॉइंट, ऑक्सीजन, इमरजेंसी मेडिकल टीम का इंतजाम है। यह सुनिश्चित करता है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित रूप से इस यात्रा को समाप्त कर सके। अमरनाथ हमारे भीतर एक सवाल जगाता है, क्या हमारा जीवन भी बर्फ किरण की तरह क्षणभंगुर है? क्या हम उसे ऐसे ही ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीते हैं जैसे यह शिवलिंग बनता और खत्म होता है? यह यात्रा इतिहास, भौगोलिक सुंदरता, तीव्र कठिनाई और आत्मशक्ति का सम्मेलन है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो जीवन की अनियता और आध्यात्मिक स्थिरता को एक साथ अनुभव कराती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर गए हैं, अपनी यादें और अनुभव नीचे कमेंट में लिखें। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले अन्य तीर्थ यात्रा, सांस्कृतिक डॉक्यूमेंट्री और मानसिक स्वास्थ्य वाले वीडियो आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नए सफर के साथ।